हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद अ प्रैक्टिस लेक्चर। मैं जानता हूँ हमारा टॉपिक कोई और चल रहा है, बट आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस लेक्चर लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास के बच्चे हैं, कोविड वाले टाइम में आपके दो टर्म्स थे। टर्म वन था और टर्म टू था। अगर आपको याद हो तो टर्म वन में इसकी छोटी वाली बहन आई थी। कौन आई थी? पॉलिनोमियल्स। टर्म वन में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, और टर्म टू में इसकी बड़ी वाली बहन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जैक्टली वही है जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर डिग्री डिग्री टू होती है। किसी को डिग्री में दिक्कत आ रही हो, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री बोलते हैं। और इक्वेशन बड़ा वर्ड नहीं है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाए, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। माता रानी का नाम लो। अगर आप यहां तक हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो भाई साहब आपकी डिग्री, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, भाई साहब आपकी डिग्री क्योंकि टू है इसलिए आपका नाम है क्वाड्रेटिक। और भाई साहब आपके अंदर एक्स वाली टर्म्स दे रखी हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो यू आर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपनी जिंदगी में जहां रहो, जैसे रहो, खुश रहो। जैसे भी रहो, खुश रहो, जैसे भी रहो। अब इसी में एक था वन जीरो, जो होता है अल्फा। एक होता है सेकंड जीरो, जो होता है बीटा। बट यहीं पे थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक टर्म आ गई लेफ्ट हैंड साइड, जो बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, और हमें एक जिम्मेदारी दे गई। वो जिम्मेदारी ये है कि भाई ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर। ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर। इस केस में डिग्री अभी भी टू थी, तो आप हो गए क्वाड्रेटिक। और क्योंकि एलएचएस और आरएचएस हो गई, तो आप हो गए इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अल्फा होता है, बीटा होता है, बट वो चीज जिसको पॉलिनोमियल में जीरो बोलते हैं, उसको यहां पे रूट बोलते हैं। रूट वन, दिस इज रूट टू। जय माता दी। एग्जैक्टली सेम है। अगर हमें पॉलिनोमियल्स याद हो तो अल्फा प्लस बीटा होता था सम ऑफ जीरोस, तो ये बराबर होता था माइनस बी अपॉन ए। इस बार भी होगा अल्फा प्लस बीटा, बट उसका नाम हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। बस हल्का सा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा होता था, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो बराबर होता था सी बाय ए। इस बार भी होगा, हर बार होगा अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। यहां तक तो हमने पढ़ा ही है, यहां तक हमने पढ़ा। एक चीज हमने और पढ़ी थी, अगर हम रिवीजन वाले मोड में हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर याद हो तो बहुत बुद्धिजीवी टीचर जो हैं इसके आगे के भी लगा देते थे, कांस्टेंट के उसका मल्टीपल, अगर याद हो। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेम फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप कि मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा रहा, बस ये इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और सारे के बाहर एक कांस्टेंट आ जाता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जो कि क्लियरली बराबर होगा जीरो के। जय माता दी। कुछ ज्यादा नहीं है, आराम से मुझे पॉज करो और ये पूरे का पूरा कॉपी करो,
पूरे का पूरा कॉपी करो। तो बच्चा कहेगा सर हमने तो कुछ नया नहीं सीखा, आपने सिर्फ पुराना सिखाया है, आपने सिर्फ पुराना सिखाया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा भाई, ये रूट्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो रूट्स आ सकती हैं मैक्सिमम, आ सकती हैं, आएंगी या नहीं आएंगी वो बाद की बात है। अब बच्चा कहेगा कुछ नया भी तो सिखा दो, कुछ तो नया सिखा दो मास्टर जी। मैंने कहा सिखाता हूं। मैंने कहा इज इक्वल्स टू 0 में अल्फा इज 1 रूट, बीटा इज सेकंड रूट। यहां पे तीन केस होंगे, यहां पे तीन केस होंगे। या तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा होगा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा। सरल भाषा में हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, दो अलग अलग रूट्स हो गई, जय माता दी। केस 2, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, मतलब जो अल्फा है वही बीटा है, जो अल्फा है वही बीटा। इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल को तो मारेंगे अभी गोली, अभी रियल को गोली मारो। तुम्हारे समीर कोहली इज सेइंग अभी मारो गोली। रूट्स आर इक्वल। थर्ड पार्ट इज केस 3 मेरे बच्चों, अल्फा एंड बीटा डज नॉट एग्जिस्ट, आएंगी नहीं, रूट्स निकलेंगी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होएगा ही नहीं, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। ये एक नई चीज आई है, यहां पर अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट करती हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल मतलब एग्जिस्ट करती हैं, रूट्स आर नॉट इक्वल एंड रियल। यहां पर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रूट्स एग्जिस्ट करती हैं या रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं? इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आराम से देखो, दिस इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज सी कांस्टेंट। एक और टर्म आ जाएगी इसमें कैपिटल लेटर्स में, दैट इज कॉल्ड डी। डी का पहले नाम बता देता हूं, डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जानते हो ए क्या है, आप जानते हो बी क्या है, आप जानते हो सी क्या है। ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि रूट्स होंगी होंगी या नहीं होंगी। अब कोई भी एक नंबर सोच लो, कोई भी एक नंबर सोच लो। नंबर तीन प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। आराम से सोच लो। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट भैया ये बोलते हैं कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। यहां वाले केस में वो बोलते हैं इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ d is 0 then roots are equal and real, और इस केस में d is less than 0 means roots does not exist, roots are not real। आपके स्कूल में आपने कहीं ना कहीं तो कर लिया होगा, इतना कुछ मिल रहा है यूट्यूब पे यार, तुम्हें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, आराम से चलना। बट तुम्हारे को समझ किसकी भाषा आती है वो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, ये डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव होगा, या डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। बच्चा कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा आराम से समझाता हूं, मैं चाहता तो इसी पेज पे रहना था। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके बारे में कुछ कहो, कमेंट अपॉन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसको देखा तो ये ख्याल आया
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। तो हमारे पास a आ गया कंपेयर करके 2, b आ गया कंपेयर करके 3, c आ गया कंपेयर करके 1 नहीं -1। अब इसका नेचर जो है वो डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। आराम से, बिल्कुल आराम से माता रानी का नाम लो और यहां पर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। आपका धर्म कोई भी हो, बट एक बात याद रख लेना, हर धर्म में पूजा इबादत करने के लिए सबसे बड़ी होती है माँ। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, बाकी सब बकवास है। बाकी सब बकवास है, उससे ऊपर कोई नहीं है। सबसे ऊपर माँ है, माँ से ऊपर कोई नहीं है। अब माँ ही है जो जन्म देती है, माँ ही है जो ध्यान रखती है, और माँ ही है जो गलती करने से रोकती है। किस्मत वाले बच्चे अपनी माँ की बात सुन लेते हैं। जिनकी किस्मत थोड़ी खराब होती है वो लड़ते हैं मम्मी से, लाइक मी। और जो उनकी किस्मत बहुत खराब होती है वो अपनी माँ की बात नहीं सुनते। बट चोट लगने पे भी माँ है, खुशी होने पे भी माँ है, दुख होने पे भी माँ है। तुम्हें संभालने वाली, तुम्हें हर मुश्किलों से निकालने वाली तुम्हारी माँ है। तो जस्ट ट्रस्ट योर माँ। और इसी माँ का दूसरा रूप है धरती माँ, जहां पर तुमने जन्म लिया है। सो हैव सम कर्टसी। आपका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी आपके देश के प्रति होती है। आफ्टर योर मदर इट्स योर मदर लैंड, जिसके लिए यू आर लायबल। बाकी पता नहीं, आई डोंट नो, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो आई एम सॉरी, आई जस्ट वेंट विद द वर्ड्स, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर। लाइए अब डी आ गया b², 3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 इंटू c की जगह -1। कैलकुलेशन का ध्यान देना, 3 का स्क्वायर 9, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8, डी आ गया 17। 17 मतलब खतरा, मीन्स अब यहां हम लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली डी इज ग्रेटर देन 0। अब जब जब डी 0 से बड़ा होगा, जब जब डी 0 से बड़ा होगा, हम लोग लिख देंगे रूट्स आर रियल है भैया एंड अनइक्वल है भैया। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल निकलेंगी भी और अलग अलग निकलेंगी, निकलेंगी भी और अलग अलग निकलेंगी। आराम से, मैंने कहा मैं 1 सेकेंड के लिए पॉज कर रहा हूं। अगर इस समय तक कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो वो अपने नाम के साथ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, पता चल जाएगा कितने ईमानदार हो। अपना नाम, जैसे इसका मैंने बोला फाइंड इट्स डी, इसका डी क्या आएगा और इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ। नेचर ऑफ रूट्स बताओ। अगर मेरे को आता होगा, सबसे पहले मैं अपना नाम लिख दूंगा। इसको देखकर मैंने करा ax² प्लस bx प्लस c, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 1 और c भी बराबर हो गया 1। जल्दबाजी में ये मत बोल देना कि d भी बराबर हो गया 1, ऐसा मत करना। b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, b का स्क्वायर -4a और फिर c, तो 1 का स्क्वायर 1 -4 -3, d इज इक्वल्स टू -3 आ रहा है। यहां पर d लेस देन 0 आ रहा है, एंड सिंस d इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। ये क्वेश्चन 10वीं क्लास के बच्चे से सॉल्व नहीं होगा। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। माता रानी का नाम लो, आराम से इसके करो। आप अपना नाम समीर और उसके आगे -1 अगर लिख देते हो, -3, तो अगर आपका डी -3 आया है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो। हमें भी लगेगा हमारी इस क्लास का किसी को तो फायदा हो रहा है। कभी भी कहीं भी देखो, कभी भी कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज इन्वॉल्व रहा करो। फाइंड आउट अ टीचर जो आपको समझ आए, और जिस टीचर की बात आपको समझ आए उस टीचर को फिर फॉलो भी किया करो। यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूलाज करे थे, α² प्लस β², α³ प्लस β³ और एक अल्फा माइनस बीटा। अगर ये तीनों फॉर्मूलाज आपको इस समय याद है, मींस आपकी मैथ्स बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। मुझे एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स के लिए पॉज करो और ये तीनों आइडेंटिटीज लिखो। ये तीनों आइडेंटिटीज चाचा बहुत काम आने वाली हैं।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तीन आइडेंटिटीज अगर याद नहीं है तो अभी के अभी रुको और इनको 3 बार लिखो, तभी लाइफ में मजा आएगा। लिखो ना यार, लिखो। आई एम वेटिंग। पॉज करो ना मुझे यार, और करो, प्लीज डू इट। अगर ये आइडेंटिटीज आती हैं तो माता रानी का नाम लेकर मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस करो। मैं तुम्हारे साथ लिखूंगा ताकि तुम क्वेश्चन को पढ़ सको। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 are alpha and beta, ओ मेरे बेटा, then the value of alpha square plus beta square will be। इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आ जाएंगी, सब्जेक्टिव में आपको खुद निकालना पड़ेगा। मुझे पॉज करो 2 मिनट के लिए और इसका आंसर निकालो। प्लीज इसका आंसर निकालो, बिल्कुल रिलैक्स होकर इसका आंसर निकालो। प्लीज मुझे 2 मिनट तक पॉज करो, तभी फायदा होगा, बिल्कुल आराम से। तो इसका जब आप जवाब निकालने लगोगे तो बच्चा बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के सबसे पहले मेरा बच्चा अल्फा प्लस बीटा निकालेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेगा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा विल बी सी अपॉन ए। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। आराम से देख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। मैंने सी अपॉन सी लिख दिया था। माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। क्लास बोलेगी एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अगर आपका आंसर आया है तो आपकी पोजीशन बहुत सही है। माता रानी का नाम लो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर आया है या नहीं आया है। आया है या नहीं आया है, प्लीज डू इट आराम से। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी। अब जो आंसर आता है ना कमेंट सेक्शन में लिखना मुश्किल होता है, तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर आए कृपया करके बता देना। पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू, लिखने में गलती कर देता हूं कई बार। पी क्यूब प्लस 3 पी क्यू माइनस पी क्यूब, ये पी है भाई साहब, पी क्यूब और पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू। ध्यान देना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल आराम से लो। 2 से 3 मिनट लो और आंसर निकालने की कोशिश करो। पॉज करो, मुझे आंसर निकालने की कोशिश करो। आपका जो भी आंसर आ रहा हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, आराम से हो जाएगा। वो कहता है जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले ए बी और सी लिखो। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी होता है पी, सी होता है क्यू। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। उसने जो बोला है वो तो बाद की बात है, पहले हमें जो पता है, हमें ये 5 बातें तो पता है, ए बी सी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये 5 पता है, बाकी देखी जाएगी। बाकी वी विल सी आर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी अपॉन 1 दैट इज माइनस पी।
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए क्यू अपॉन 1, दैट इज क्यू। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू। अब सेकंड बात आती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी। वो अर्जुन 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 सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो गुरु की बात मानता था। अगर आप मान सकते हो तो बहुत फायदा है, नहीं मान सकते तो कोई बात नहीं, किसी और की मान लेना, बट मान जरूर लेना बेटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आइडेंटिटी है। वैल्यू पुट करो, गेट द राइट आंसर, गेट द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा की जगह लगा दोगे माइनस पी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह क्यू आप देख सकते हो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पी। तो माइनस पी का क्यूब इज माइनस पी क्यूब माइनस, अगर मैं सही हूं तो माइनस बी अपॉन ए है। मैंने सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। हमारा आंसर माइनस पी क्यूब और माइनस 3 पी क्यू आ रहा है, क्योंकि चारों में से किसी से मैच क्यों नहीं कर रहा? ये बुक में ही गलत दे रखा है, बुक में ये ऑप्शन ही गलत दे रखी है। ये जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन गलत दे रखी है। मैं इस ऑप्शन के आगे माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस कॉमन पी क्यूब प्लस 3 पी क्यूब, ये आंसर आएगा। बुक में गलती थी, बिल्कुल आराम से। अगर किसी को लगे नहीं सर आप गलत कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में सही आंसर डाल दो, हम सही हैं यहाँ पर। आराम से माता रानी का नाम लो एंड जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। हमेशा याद रख लेना 5 स्टेप, क्वेश्चन आता हो ना आता हो 5 स्टेप जरूरी है। ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है दैट इज कंडीशन। कंडीशन में आइडेंटिटी भी लगी होगी या थोड़ा सा घुमा देंगे। ये 5 स्टेप तो हर बच्चा कर सकता है, इसकी टेंशन जो पहले ले लेगा वो परेशान हो जाएगा। पहले शुरू के 5 स्टेप करो, उसके बाद आगे चलो आराम से रिलैक्स होकर। सो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, मैंने पहले ही लिख लिया था। वो कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर आप इसको देख रहे हो ना तो आप घबराने लग जाओगे। आप सबसे पहले अपनी प्रोटोकॉल 5 स्टेप टू सक्सेस फॉलो करो, 5 स्टेप टू सक्सेस फॉलो करो। ये वाले तुम ये वाला 5 काम करो। ए इस इक्वेशन को देखकर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब के बाद मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ए बराबर आ गया एल, बी बराबर आ गया एम, सी बराबर आ गया एन, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस एम अपॉन एल आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए तो एन अपॉन एल आ गया। पहले मैंने ये लिख दिया। अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मैंने कहा हमें आती ही नहीं, हम नहीं कर रहे जी, हमें नहीं आती, हम कर ही नहीं सकते। बट इतने में एक बच्चे ने बोला सर क्यों नहीं कर सकते हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो ना यार। एलसीएम लिया, बिल्कुल लिया। अल्फा इंटू बीटा ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर एक तेज बच्चा है तो इसको देख के मुस्कुरा रहा होगा और इसको देख के थोड़ा यदिया रहा होगा। मुस्कुरा क्यों रहा होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। यदिया क्यों रहा होगा? क्योंकि याद कर रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगाना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब आराम से वैल्यूज डालो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस एम अपॉन एल का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन अपॉन एल अपॉन एन अपॉन एल। आराम से देख लो, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाली है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाली है। माइनस एम का स्क्वायर होगा एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 2n अपॉन एल होल अपॉन एन अपॉन एल। एलसीएम आ गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2nl अपॉन एन अपॉन एल। अगर अच्छे हो तो एक एल से एक एल काट दो, ये यहाँ आ जाएगा। आंसर इज एम स्क्वायर माइनस 2nl अपॉन एल एन। अगर आप ध्यान से देखो एम स्क्वायर माइनस 2nl अपॉन एल एन या एन एल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने किया है तो अपने आप को बहुत 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 अच्छा मानो, तुम अच्छे हो। अगर इस लेक्चर को अभी तक झेल पाए हो तो, अगर अभी तक ये लेक्चर भी झेल लिया है तो ज़रा ध्यान दे के चलना, बिल्कुल आराम से, ऐसी कोई हाय तौबा नहीं है, ध्यान से। अब अगला
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ quadratic equation, if the roots of quadratic equation px square minus 12x plus 9 is equals to 0 are equal, then the value of p will be, आराम से माता रानी का नाम लो, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देगा वो मुझे। पहली ऑप्शन क्या आ रही है -2, दूसरी आ रही है 2, तीसरी आ रही है 4, चौथी आ रही है -4। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक लाइन को अगर आप समझ गए, वो कह रहा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। इन चारों येलो येलो वाले पोर्शन का एक मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है पुत्र कि d बराबर 0 है, कि d बराबर किसके है, 0 के बराबर। द वैल्यू ऑफ d इज 0। सबसे पहले मेरे बच्चे 5 स्टेप तो करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या हो गया p, b हो गया -12, c हो गया 9। अल्फा प्लस बीटा भी लिख देना जोश में, अल्फा इंटू बीटा भी लिख देना, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर दे रखा है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल का मतलब हो गया d इज इक्वल टू 0। मैं बार बार d को b के बराबर क्यों रख रहा हूं, आई डोंट नो। d इज इक्वल टू 0, व्हाट इज d, d इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर -12 का स्क्वायर -4 इंटू p इंटू 9 बराबर 0, -12 का स्क्वायर इज 144 -4 9 जा, ये 9 है, 4 9 जा 36 मेरे बच्चे, आराम से 36p इज इक्वल्स टू 0, 144 इज इक्वल्स टू 36p, p इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 36। कैंसिल करो जल्दी से, 36 के टेबल में प्योर 4 पे जाएगा, आंसर इज 4। कमेंट सेक्शन में 4 लिख दो। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। इस छोटे से लेक्चर में आज जो लाइव भी पढ़ रहे थे उन बच्चों को भी मैंने शौक दिया, मैंने कहा आ जाओ भैया यूट्यूब पे और जरा ये वाला काम करो, फटाफट से आओ, 4 क्वेश्चन में अपने आप को मार्क्स दो कमेंट सेक्शन में। बाकी दुनिया में बेस्ट टीचर्स, बहुत बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं भाई, यूट्यूब इस समय ब्रह्मांड बना हुआ है पढ़ाई का, तो यू नीड नॉट टू वरी, बस तुम पढ़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, बहुत जल्दी मिलेंगे, देखते रहिए, पता नहीं कब तक। जय माता दी।